हेलो गाइस, तो मोनी रॉय का ये वाला पब्लिक अपीयरेंस का लुक तो सबने ही देखा होगा और सबको याद होगा। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मोनी रॉय रियल लाइफ नागिन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और मोनी ने क्लैरिफाई करने के लिए खुद भी यहाँ बोला था कि मैं नागिन नहीं हूँ, क्योंकि उनकी फेस की हालत देखकर तो सबको यही लग रहा था कि वो रियल लाइफ नागिन बन चुकी है। और जो इसके फोरहेड पे 2 सींग निकल चुके हैं, हॉर्न्स की तरह के बम्प्स नज़र आ रहे हैं इसके फेस पे विजिबल। और ये क्या हो सकता है, या ये फिलर्स हो सकते हैं या बोटॉक्स का साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, ऐसा तो वही पर्सन कहेगा जिसे बोटॉक्स और फिलर्स के बारे में जो फ़र्क है वो पता ना हो। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन ये केस तो बोटॉक्स का है क्योंकि फोरहेड पर तो बोटॉक्स ही किया जाता है। ये तो मोनी का केस है। अगर आप कैटरीना कैफ की स्माइल भी देखें, सो ब्यूटी क्वीन कैटरीना की स्माइल जब वो अपने सॉफ्ट एरा में थी तो बहुत एक लवली गर्ल वाली खुली हुई स्माइल थी, खिली एक फ्लावर की तरह की। लेकिन अब एक रिजर्व सी स्क्रंची सी स्माइल हो गई है उनकी। और जैसे आप गौरी खान को या राखी सावंत को देखें तो उनके फेस फूले हुए हैं तो वो फिलर्स हैं। और जैसे आप शनाया कपूर, कैटरीना कैफ, इनके फेस को देखें तो इनका फेस एक टाइट सा फेस, रिजर्व सा, फ्रोजन सा लगता है, तो ये बोटॉक्स हैं। तो बोटॉक्स में और फिलर्स में डिफरेंस है। सो गाइस, क्या आपको पता है कि बोटॉक्स जो है वो आता है पाउडर्ड फॉर्म में, क्योंकि हमने हमेशा बोटॉक्स को इंजेक्ट होते हुए देखा है तो हम सबको यही लगता था कि बोटॉक्स आता है इंजेक्शन फॉर्म में। इसे सेलीन के साथ मिक्स किया जाता है। जी हाँ, वही सेलीन जो ड्रिप्स में या आईवी सॉल्यूशंस में यूज़ होता है। लेकिन इसका जो बॉटल का साइज़ आता है सेलाइन का, वो छोटा होता है। और फिर बोटॉक्स पाउडर को इसके साथ मिक्स करके इंजेक्ट किया जाता है फेस के डिफरेंट मसल्स के लिए, उनको पैरालाइज करने के लिए। एक्चुअली ब्रेन हमारा सिग्नल करता है थ्रू नर्व एंडिंग्स मसल्स को कि अपना एक्सप्रेशन को चेंज करो, लॉफिंग एक्सप्रेशन दो या फिर फ्राउनिंग या फिर कोई भी एक्सप्रेशन दो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बोटॉक्स के ज़रिए एक केमिकल होता है जिसको मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है और उससे वो मसल कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाता है और फ्रोज़न हो जाता है। फिर फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आते हैं। और अगर इसी हम बोटॉक्स को गलत तरीके से इंजेक्ट कर लें और एक ही जगह इंजेक्ट कर दें, कोई अनप्रोफेशनल इंजेक्ट कर दे, तो ये फिर ऐसा रिजल्ट देता है जैसे मोनी का है। ऐसे एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको बोटॉक्स करवाना है तो आपको अपने मेन इवेंट से या पब्लिक अपीयरेंस से कुछ टाइम पहले, काफ़ी टाइम पहले बोटॉक्स कराना चाहिए। नहीं तो रिजल्ट कुछ ऐसे आते हैं जैसा इस लड़के के साथ हुआ। 1 year before your big day. The reason I'm so passionate about this is because look what I did to my beautiful smile before my engagement party, okay? Here's just a picture of what I looked like 3 months before my engagement, okay? Regular smile. Here's what I look like after I went to the premier injector in my town to get my masseters injected. Let me put them side by side, okay? This is my full smile before the Botox. This is my scrunched up, painful looking smile at my actual engagement party.